सो हेलो एवरीवन, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक सीरीज़ जिसमें कि मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है, तो इस इस मार्केट में आपको अगर पैसा बनाने के लिए आना है तो आप मत आइए। अगर आपको मोटा पैसा बनाना है, शुरुआत में नहीं लेकिन आने वाले साल 2 साल में आपको मोटा पैसा बनाना है, तभी आप मार्केट में एंट्री लीजिए। ठीक है, तो इस सीरीज़ में मैं आपको सिखाऊंगा कि जो मार्केट के ट्रेंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, है ना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है, ट्रेंड लाइंस क्या होती है, और प्राइस एक्शन क्या होती है, कैंडल स्टिक क्या होती है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होते हैं, ऑप्शन चेन क्या होती है, और आखिर में जो मोस्ट एंड जो एक्सपेंसिव थिंग है वो होती है हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, है ना। तो ये तो ओनली इसका मतलब जो ट्रेडिंग सीखने का है ये ओनली 10% है। ठीक है, और जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है ना वो अकेली होती है 90% की। ठीक है, तो बस आपको मेन अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे ही काम करना है। तो और जो है मैंने एक प्यारी सी ड्राइंग ड्रॉ की है, तो उसमें क्या लिखा है, आई वॉन्ट टू बिकम अ ट्रेडर बट वॉट थिंग्स आई नीड टू लर्न। मतलब मुझे एक ट्रेडर बनना है, तो लेकिन मुझे उसके लिए क्या क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। तो बस वही चीज़ें मैं आपको इस सीरीज़ में सिखाऊंगा। तो चलते हैं हमारी लिस्ट पे। तो यह है फर्स्ट चैप्टर मार्केट ट्रेंड्स, जिसमें होता है पहला ट्रेंड अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, और तीसरा होता है साइडवेज। ठीक है, तो जो अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड कैसा होता है, जैसे कि ये है एक आपका लेवल, इससे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, और ये जैसे मान लीजिए ये है एक और लेवल, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है, तो इसे बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, और जैसे मान लीजिए ये दो लेवल है और मार्केट बस इन्हीं के अंदर घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है, जैसे वो नहीं बोलता कैरीमिनाटी, एक ही जगह पे घूमे जा रहा है, यार एक ही जगह पे तो घूमे ये जा रहा इसी को बोलते हैं साइडवेज, है ना। तो ये तो हो गया हमारा मार्केट ट्रेंड्स, है ना। और जो इसी के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा वो होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये आपको ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना ग्रीन वाली लाइन, ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, मार्केट लेवल से जो ऊपर की तरफ जोन बनता है उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन। जैसे एक यहाँ पे है एक ऊपर है ना। और जो ये मार्केट लेवल से नीचे की साइड है ना रेड कलर का, ये है आपका सपोर्ट जोन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और जो ये टेढ़ी लाइन है ना ग्रीन और रेड, है ना, तो बस इनको बोलते हैं ट्रेंड लाइंस। ठीक है, समझ गए तीनों चीज़ें। तो और जो हमारा दूसरा चैप्टर होगा वो होगा बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स, है ना। तो ये तो है कैंडलस्टिक्स। ठीक है, जैसे ये डोजी हो गई, मॉर्निंग स्टार हो गया, हैमर हो गया, बुलिश एंगल्फिंग हो गया, थ्री इनसाइड अप हो गया, थ्री इनसाइड डाउन हो गया, है ना। और जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं ना वो होते हैं, ये आप देख सकते हैं बुलिश एंगल्फिंग से ऊपर गया मार्केट, तो एक ये हो गया पैटर्न, एक ये हैमर पैटर्न हो गया, और मॉर्निंग स्टार हो गया, पियर्सिंग पैटर्न हो गया, मारूरोज हो गया, थ्री वाइट सोल्जर हो गया, इन्वर्टेड हो गया फेवरेट वन। बस इसी तरह से कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, है ना, बुलिश होते हैं बेरिश होते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है चार्ट पैटर्न्स, वो सॉरी सपोर्ट लाइन ड्रॉ की, ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, और मार्केट बस इसी के अंदर आया और नीचे की साइड आ गया, तो बस इसी को बोलते हैं चार्ट पैटर्न्स। जैसे कि आपको दिख रहा होगा हेड एंड शोल्डर, है ना, और ये एम पैटर्न जिसे डबल टॉप भी बोलते हैं, ये दिख रहा होगा डब्ल्यू पैटर्न जिसे डबल बॉटम भी बोलते हैं, और ये हो गया एक ट्रिपल टॉप, ये हो गया ट्रिपल बॉटम। बस ऐसे ही कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, और फोर्थ चैप्टर जो है वो होता है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या होता है, जो मतलब एक एनएससी की वेबसाइट होती है, एनएससी की बीएससी की दोनों की होती है, उस पर शेयर्स का और ऑप्शंस का दोनों का डेटा होता है, वॉल्यूम होता है, ओआई होता है ना। और
और भी बहुत डाटा होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन चेन कैसी होती है। तो यह है एनएससी की वेबसाइट, जिसके अंदर आप देख सकते हैं OI है, चेंज इन OI है, वॉल्यूम है, IV है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें, स्ट्राइक है, ऐसे ही सेम पुट साइड की भी है। और कई बार तो जब आप इस ऑप्शन चेन के डेटा को अच्छी तरह से पढ़ना सीख जाओगे ना, तो आप अधिकतर टाइम्स तो सिर्फ ऑप्शन चेन के डेटा के बेसिस पे ही आप मतलब प्रिडिक्ट कर लोगे कि अगले 10 से 15 मिनट बाद मार्केट अपसाइड होगा या डाउन साइड होगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे 5th चैप्टर पे, जो कि है प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम एनालिसिस। तो प्राइस एक्शन के अंदर क्या क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस एक्शन के अंदर होता है जो, जैसे मान लीजिए मार्केट इस लेवल से ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया मार्केट ट्रेंड, है ना। ये एक लेवल है, मार्केट इस लेवल से नीचे आ रहा, तो ये हो गया डाउन ट्रेंड, है ना। और इसी के अंदर आप ड्रॉ करेंगे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कुछ ट्रेंड लाइंस भी ड्रॉ करेंगे। और साथ ही में आप इसमें मतलब चार्ट में आप इंडिकेटर भी लगाएंगे, जो कि आपको बताएगा कि मतलब आपको ट्रेड लेने में कंफर्मेशन देगा। तो बस इन्हीं 4-5 चीज़ों को मिला के जो कॉम्बिनेशन होता है इन 4-5 चीज़ों का, उसे ही प्राइस एक्शन बोलते हैं। और जो वॉल्यूम एनालिसिस होती है, तो वॉल्यूम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और एक वॉल्यूम पुट साइड में भी है, एक वॉल्यूम कॉल साइड में भी है ना। और ये वॉल्यूम का डेटा है, ठीक है। और जो चार्ट में जो वॉल्यूम होती है ना, वो वॉल्यूम ये होती है नीचे की साइड, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा इधर, है ना। ये रेड और ग्रीन नीचे की तरफ जो बार्स बनी हुई है ना, इन्हें बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। और जो हमारा 6th जो चैप्टर होगा वो होगा इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या होते हैं, बहुत से लोग इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं, जो कि मतलब थोड़ा बहुत सही होता है और थोड़ा बहुत गलत भी होता है। क्योंकि मैं तो इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड बहुत ही एकदम ना के बराबर लेता हूँ, तो मैं इंडिकेटर का इतना यूज़ नहीं करता, लेकिन आप लोगों को सिखाने के लिए बता दूंगा कि इंडिकेटर क्या होते हैं। जैसे कि मैं आपको चार्ट में बता देता हूँ कि इंडिकेटर क्या होते हैं। जैसे ये हो गया इंडिकेटर, और इसमें मैं लगा लेता हूँ मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और जो इसको मैं कर देता हूँ 10, और इसको कर देता हूँ मैं ग्रीन कलर का, ठीक है। तो अब ये इंडिकेटर करेगा क्या, जैसे ही ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये रेड कलर की लाइन को क्रॉस करती है ऊपर की साइड, और जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग उस EMA के ऊपर कर देती है, तो आपको कॉल साइड की तरफ जाना है ना। और जब ये रेड वाली लाइन ग्रीन वाली लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ जाती है, और जो कैंडल है वो नीचे की तरफ, मतलब EMA से नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देती है, तो आपको पुट साइड में ट्रेड के लिए जाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि EMA भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन मैं इंडिकेटर बेसिस पे ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, और ना ही किसी और को सिखाता हूँ, ना ही किसी और को बोलता हूँ कि आप इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा फिर भी। और सातवां जो चैप्टर है वो है स्ट्रेटजीज। हर जो भी एक ट्रेडर होता है ना, सक्सेसफुल ट्रेडर होता है, तो उनकी सबकी अलग अलग स्ट्रेटजीज होती है ना। तो मेरी भी कुछ अलग अलग स्ट्रेटजीज है जो मैं आपको इस सीरीज़ में सिखाऊंगा आगे, है ना। तो बहुत से लोगों की बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती है, जैसे कि आपने घनश्याम जी का नाम सुना होगा, उनकी एक स्ट्रेटजी 920 की, है ना। और एक स्ट्रेटजी पता नहीं किसकी है, जिसने मतलब बनाया था 3 PM स्ट्रेटजी, जानते हो, ठीक है। और एक जो लास्ट स्ट्रेटजी है वो है 220 की, है ना। और ऐसे ही खूब सारी स्ट्रेटजी है। बाद में जब आप जब आप ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे, तो आप उसके बाद आप अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी बनाएंगे और उस पर मास्टरी करेंगे, ठीक है। तो जिसमें मतलब उसमें मास्टरी करने में उसमें भी आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। आपको सिर्फ उसी एक स्ट्रेटजी पे बने रहना है, और आपको सिर्फ उसी के बेसिस पे ट्रेड लेना है, ठीक है। और उसकी आपको बैक टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी। उसके लिए भी मैं आपको 2-3 वेबसाइट बता दूंगा, जो कि मार्केट क्लोज होने के बाद भी आपको मतलब चार्ट प्रैक्टिस करवा देगी, वो भी लाइव मार्केट के जैसे एकदम, है ना। और
ये सब जो टॉपिक थे ना वो थे सिर्फ 10%, जो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, ये सब जो टॉपिक थे वो थे सिर्फ 10%। और ये जो लास्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 8 ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये है हमारा 90%। ठीक है, हम जो ट्रेडिंग सीखेंगे ये होगा उसका एकदम 90%। ठीक है। सो तो जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है, अगर आप उस साइकोलॉजी में मास्टरी कर लेते हैं तो जैसे मास्टरी कैसे करेंगे आप, जैसे कि यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट चल रहा है भी, है ना। तो यहाँ पे एक एक रिटेलर तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर होंगे जो कि उस चार्ट पैटर्न को देख के क्या सोच रहे होंगे और किस साइड ट्रेड लेने का सोच रहे होंगे। ठीक है, एक जगह तो आगे रिटेलर और एक जगह आगे ऑप्शन सेलर, है ना। तो जो ऑप्शन सेलर होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, वो इस लेवल पे क्या सोच रहा होगा, ऑप्शन मतलब कॉल सेल करने की सोच रहा होगा या फिर पुट सेल करने की सोच रहा होगा। ठीक है, अगर आप बस इसी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मास्टरी कर लेते हो तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट भी आना चाहिए। और रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक ह्यूज फंड है, जैसे आपके पास लाखों की कैपिटल है, तो आप उसको मैनेज कैसे करेंगे, आप उसमें कितनी लॉट साइज लेंगे और एसएल कितना रखेंगे, टारगेट कितना रखेंगे, बस यही सब होता है रिस्क मैनेजमेंट में। तो इसी तो इसी सीरीज़ में आपको ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी।